अब वहां बैठी मेरी बेटी लॉरा को देखिए। जब लॉरा बड़ी हो रही थी वो इतनी अव्यवस्थित बच्ची थी कि आपने उस जैसे बच्चे को कहीं नहीं देखा होगा। उसके बिस्तर के नीचे कपड़े, यहां वहां कपड़े और अलमारी में एक दो ही दिखते थे। और मैं तो साफ सुथरी रानी थी। हमारे बीच बहस और लड़ाई होती, मैं उस पर क्रोध से चिल्लाती, मैं उसके कमरे में जाकर उससे कहती कि इसे साफ करो, और वो कहती कि यहां क्या गंदगी है। सदा फोन पर लगी रहती। कहां गंदगी है? उस फोन को नीचे रख कर कमरे की सफाई करो। गंदगी कहां है? अपना रिपोर्ट कार्ड लाती, डी ग्रेड ही रहता था। क्या तुम्हें कभी एफ ग्रेड मिला है? यूं ही पास हो जाती हो। एफ नहीं, केवल डी और सी ही। स्कूल से उसे नफरत थी। वो यही चाहती थी कि शादी करके बच्चे पैदा करे। सफाई के विषय में वो मेरी डांट से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसकी शादी हो जाने के बाद, मैं आपसे सच कह रही हूं कि 6 महीने तक वो मुझसे मिलने नहीं आई। 6 महीने वो चर्च नहीं गई। 6 महीने उसने घर की सफाई नहीं की। वो झूठे बर्तनों को तब तक पड़े रहने देती जब तक कि उनमें कीड़े ना पड़ जाएं। और चांदी के बर्तनों में जंग लगने तक वो उन्हें पड़े रहने देती थी। एक दिन मैं उसके साथ बाहर गई, तब हमें बाथरूम जाना था। हम उसके घर के निकट ही थे और मैंने कहा कि चलो हम जल्दी से तुम्हारे घर के बाथरूम में जाएंगे। उसने कहा नहीं, आप नहीं आएंगे। मैंने कहा लॉरा, मुझे बाथरूम जाना बहुत जरूरी है। माँ, आप मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती। मैं तेजी से गाड़ी चलाकर आपको आपके घर पहुंचा दूंगी, पर आप मेरे घर मत आइए। पर क्या आप जानती, 6 महीने बाद उसे चारों ओर देखकर सोचा कि मैं इस गंदगी में जीना नहीं चाहती हूं। चूंकि सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, यदि मुझे इस गंदगी में नहीं रहना है तो मुझे सफाई करनी पड़ेगी। और यदि मुझे प्रभु के साथ अच्छा संबंध रखना हो तो मुझे चर्च जाना है। और सोचा करती, मुझे ये करना है और वो करना है। जानते सबसे मजे की बात क्या है? वो लड़की जो मुझे पागल बना देती थी, अर्थात आप शरीर के कामों में पड़ने की बात कहते, अरे मैं उसे बदलने वाली थी। मेरा भाषण यही था, यदि तुम सोचती हो कि तुम मेरे घर में रहने वाली हो सुना हुआ लगता है ना? यदि तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मेरे घर में रहोगी तो कोई और ही विचार। उसके बाद मैं डेव के पास जाकर कहती, डेव, उसे कुछ तो करने को कहिए, उससे कुछ तो करवाइए। मेरी ओर देखिए, उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं होता। मेरी चीख चिल्लाहट को सुनकर वो अपने कमरे की सफाई करेगी और 2 हफ्ते बाद फिर से वही हाल होगा। यहां एक समस्या है, कोई भी किसी दूसरे के अंदर घुसकर उनके हृदय को बदल नहीं सकता। हम नियम बना सकते हैं और उन्हें उनका पालन करने पर मजबूर कर सकते हैं, परंतु जानते मैंने क्या नहीं किया? मैंने उसके बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की। मैंने कभी प्रार्थना नहीं की, मैंने उसे बदलने का प्रयत्न किया। क्या आप लोग सभी होश में हैं? मैंने उसके परिवर्तन के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने देखिए, मनुष्य से जो नहीं हो सकता है